सेवा क्या है? सेवा का हमारे अस्तित्व से क्या संबंध है? जानें। मित्रों, सेवा शब्द का प्रयोग चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह प्रयोग किया जाता है। सेवा के नाम पर बहुत प्रश्न उठते हैं। लोगों के भीतर की सेवा क्या है? सेवा का परिणाम क्या है? सेवा फल है या प्रारंभ? भक्ति में सेवा प्रारंभिक चरण है। जब व्यक्ति धार्मिक होता है तब सेवा भाव का प्रादुर्भाव होता है। यदि व्यक्ति धार्मिक है तो सेवा उसके जीवन में स्वतः चला आएगा। सेवा धर्म है। जो व्यक्ति धर्म को उपलब्ध होता है वही सेवा को भी उपलब्ध होता है। सेवा हर व्यक्ति का फल है, सबके जीवन में घटित होता है। उसके रहने पर, उसके कथनी पर, उसके कहने पर निर्भर करता है और अंतिम उसकी जागृति पर, उसके होश पर निर्भर करता है सेवा भाव। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति धार्मिक है उसके जीवन में जो भी होगा वो सेवापूर्ण होगा। वह यह नहीं खोजेगा कि हम किसकी सेवा करें, उसके हर कर्म से सेवा होगा। जिसके हृदय में पूरी सृष्टि के प्रति प्रेम है, मंगल भावना है, उसके जीवन में सेवा भाव है। वो यह नहीं देखेगा कि यह संसारी है या आध्यात्मिक है, कि शरीर के तल से हो रहा है कि मन के तल से हो रहा है। वो सेवा हृदय से करेगा। यही धार्मिक व्यक्ति की सच्ची पहचान है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति जीवन को जीता है। जो जीवन को जीने लगता है तो उसका हर कर्म सेवा बन जाता है। चाहे वह सांस ले, चाहे बोले, चाहे वह चले, उसका हर एक कर्म सेवा बन जाता है। इसलिए सबसे पहले धार्मिक बनो। धार्मिक का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धार्मिक का अर्थ है कि अपने स्वभाव को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो और अपने निजत्व में जीने लगो। वही व्यक्ति धार्मिक है। धर्म, सेवा और अस्तित्व भिन्न नहीं है। यदि आप धर्म को उपलब्ध होते हो तो सेवा उपलब्ध होगा, और यदि आप अपने अस्तित्व को जीने लगते हो तो सेवा उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर के ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, कुछ भी भिन्न नहीं है। आपका धर्म ही आपके भीतर सेवा को जन्म देगा, आपके भीतर अहंकार को मिटाएगा, समर्पण को जन्म देगा, झुकने की कला सिखाएगा, मिटने की कला सिखाएगा। तब आप अस्तित्ववान हो जाओगे। एक सूत्र याद रखना, जब व्यक्ति धार्मिक होता है तो सेवा को उपलब्ध होता है, और जब सेवा को उपलब्ध होता है तो अस्तित्ववान होता है, आत्मवान होता है और जीवन से एक हो जाता है। जब व्यक्ति जीवन से एक होता है तो वह जो कुछ करेगा, जो उससे होगा, उसका होना ही सेवा हो जाएगा। वह सृष्टि के लिए एक दिव्य पुरुष, पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट हो जाएगा। उसका हर कर्म जीवन बन जाएगा, हर जीव का हमदर्द बन जाएगा। नमो चेतन।